हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और ये देखिए, ये 4 रिपोर्टर्स हमारे वहां पर मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर। हर पक्ष पर चर्चा कीजिए। 5 है। अजय दुबे भी वहां पहुंच गए। जितेंद्र, हर पक्ष पर चर्चा हम आप 5 से सुनना चाहते हैं। अंकित गुप्ता है, मृत्युंजय सिंह है, रणवीर सिंह है। जी बिल्कुल, और हर एक के पास में कहानी है, हर एक के पास में इनपुट है इससे जुड़ा हुआ। सबसे पहले मैं मृत्युंजय के पास आऊंगा, जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि आज रिया से पूछताछ होगी। सीबीआई ने रिया को बुलाया है। मृत्युंजय, सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिया से पूछताछ में इतनी देरी क्यों? आज 8वां दिन है सीबीआई की जांच का, इतना वक्त सीबीआई ने क्यों लिया? देखिए जितेंद्र, मैं रात से ही कोशिश कर रहा था कि 11-12 बजे के बाद से कि क्या अपडेट है, क्या रिया को आज बुलाया जाएगा। मेरा निजी अनुमान ये था कि शायद परिवार के सदस्यों को भी, इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी बुलाया जाए, क्योंकि शोविक को बुलाया गया था। लेकिन सुबह जब 8 बजे मैंने कोशिश की तो ये जानकारी मिली कि नहीं, आज रिया को बुलाया गया है। समय का कंफर्मेशन होने में थोड़ा समय लगा और फिर हमने जो एक्यूरेट अपने दर्शकों को जानकारी दी कि 10:30 से 11 बजे के बीच रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर हाजिर होना है। 2 ही शर्तें रखी गई है, आपको यहाँ पर हाजिर होना है, आपके साथ में किसी अन्य को नहीं लाना है, यानी कि लीगल टीम को नहीं लाना है, और तीसरी बात, आपके पास सामने से अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट देना है तो आप ला सकती हैं। इतनी जानकारी सीबीआई ने दिया था और ये आज का समय उनको तय कर दिया गया था। अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी? वो सीबीआई के पास पहुंच चुकी हैं, सीबीआई के हत्थे चढ़ चुकी हैं, अब क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? ये मैं समझूंगा अंकित गुप्ता से, जो कि लीगल मैटर्स कवर करते आए हैं एबीपी न्यूज के लिए। अंकित, क्या लगता है, आज पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा या फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जितेंद्र, ये सवाल जो सबके जहन में उठ रहा है कि गिरफ्तारी होगी, तो मुझे जो कानूनी अगर हम पहलू की भी बात करें, आज गिरफ्तारी होगी इसमें थोड़ी जल्दबाजी लग रही है। क्यों? हमको सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन समझनी होगी। सीबीआई ने पिछले 6 दिनों के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन की है, वो 14 तारीख को जो लोग घर पे थे सबसे ज्यादा पूछताछ उनसे की है। और अगर उनके बयान के आधार पर कहीं रिया का रोल आ रहा है, तो पहले अगर किसी की गिरफ्तारी होगी, उन लोगों की होगी जो लोग सीबीआई के साथ में पिछले 70 घंटे से थे। उनकी गिरफ्तारी के आधार पर या फिर अगर उनके बयान के आधार पर रिया के खिलाफ आगे की कार्रवाई हो सकती है। और इसी वजह से आज जो रिया से पूछताछ की जाएगी, वो उनके बयान से आगे बढ़ाई जाएगी। रिया को बताना होगा आपका क्या कहना है उन सवालों के जवाब में, और फिर उनका मिलान किया जाएगा उन लोगों से जिन लोगों से पिछले 70 घंटों से पूछताछ हो रही है। जी अंकित, न केवल सीबीआई रिया से पूछताछ करना चाहती थी, बल्कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी मुंबई पहुंच चुकी है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी मामला दर्ज कर लिया है। उसको भी रिया से पूछताछ करनी है। इस पूछताछ का क्या आधार है? वो व्हाट्सएप चैट के आधार पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जानकारी दी थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। अब बताइए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी जांच कैसे आगे बढ़ाएगी? देखिए, कल बैठक हुई है, लंबे समय तक तकरीबन 3-3:30 बजे के आसपास टीम पहुंची है नारकोटिक्स की दिल्ली की मुंबई, और जो ऑफिस है कोलाबा में, वहां 4 बजे पहुंची है। देर रात 9 बजे तक हम वहां मौजूद थे, वहां अंदर बैठक चलती रही। जो मल्होत्रा बड़े अधिकारी आए वो थे, और यहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर थे, उन लोगों ने बैठ के टीम बन गई है। नई खबर यह है कि टीम बनाई ली गई है। जो मुंबई के बड़े अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की अलग टीम है, दिल्ली की आई टीम अलग है। तो जो डेटा, क्योंकि जो फोन में जो नाम आए हैं, तमाम हम नामों, गौरव आर्या से लेकर अलग अलग नामों का जिक्र कर रहे हैं, तो उन नामों को ट्रेस करते हुए उनके थ्रू किनके बीच में कनेक्शन है, उनको ट्रेस करते हुए एक लंबी कड़ी है। जिस तरीके से इस मामले में आखिरी में रिया को बुलाया गया, ईडी में भी हमने देखा कि बड़ी बाद में रिया को बुलाया गया, तो उस वाले मामले में भी जो बड़े नाम सामने आए हैं, जो गौरव आर्या, अलग अलग और दूसरे पेडलर्स का नाम आ रहा है, उनकी तरफ जाने की पहली प्रायोरिटी नारकोटिक्स ने बनाई हुई है। ऐसी सूचना हमें सूत्रों से मिली है वहां से। मेरे साथ में मेरे सहयोगी रणवीर सिंह भी हैं। रणवीर, आप सुबह से घर पर मौजूद थे रिया चक्रवर्ती के। ये बताइए कि जब रिया चक्रवर्ती वहां से निकली अपने घर से अपने भाई शौविक के साथ में यहाँ आने के लिए, तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी? वो परेशान नजर आ रही थी या वो कन्विंस थी कि ये जो उनके सामने मामला आया है, जिसमें वो आरोपी बनाई गई हैं, उससे वो निकल पाएंगी? देखिए, जाहिर तौर पर परेशान तो थी ही, क्योंकि लगातार अभी तक सीबीआई से कोई पूछताछ नहीं हुई थी। पहला दिन है जब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, और अभी जब गाड़ी में वो आ रही थी तो पूरे गाड़ी पैक थी, यानी रिया दिखाई ना दे इसकी सारी व्यवस्था थी। जब हमने बहुत गहराई से झांक के देखा तो रिया व्हाइट सूट में बैठे हुए हाथ जोड़ के मीडिया के लोगों को अपील कर रही थी कि दूर रहिए। तो बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी कि कहीं ना कहीं एक झिझक है, क्योंकि लीगल टीम भी साथ में नहीं है और सीबीआई क्या सवाल कर सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिया के मन में पशोपेश होगा कि यहाँ पे सीबीआई क्या पूछेगी, कितने घंटे की पूछताछ होगी। तो एक कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस अभी तक दिखाई दे रहा था, पहले जब वीडियो आया था उस वीडियो में सत्यमेव जयते कह रही थी, लेकिन आज उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं था। देखना होगा निकलने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, उनका चेहरा, उनका जेस्चर क्या कहता है। जी, मेरे साथ अंकित हैं, कुछ वो जानकारी देने, बताइए अंकित। जितेंद्र, यहाँ पर हमको एक चीज ये जानकारी अपने दर्शकों को देनी है, जिस बात का जिक्र मृत्युंजय भी कर रहे थे। रिया के जो करीबी सूत्र हैं
वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि रात में उनको देर रात तक समन नहीं मिला था, सुबह जो उनको ये समन मिला है और उसके बाद में रिया चक्रवर्ती यहाँ पर आई हैं। तो इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीबीआई ने रात में जो शोभिक से पूछताछ की है उसके बाद में तय किया है कि रिया को बुलाना है और आज अर्ली मॉर्निंग वो समन भेजा गया, जिसके बाद रिया अब यहाँ हाजिर हुई है। जी बिल्कुल, कल 14 घंटे तक जो तमाम लोगों को बुलाया गया था उनसे 14 घंटे तक पूछताछ की गई थी। रात को करीब 12 बजे उन लोगों को छोड़ा गया था। ये बताइए कि मुझे लगता है कि कल जो बड़ी पूछताछ हुई है उसमें काफी कुछ ठोस रिया के खिलाफ मिला है सीबीआई को, और इसीलिए आज आनंद फानंद में रिया को बुला लिया गया। जितेंद्र, मुझे दो बातें लगती हैं। एक तो कल 14 घंटे तक पूछताछ हुई थी, काफी इनपुट मिल गए थे और पहले 7 दिनों से ये पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन आप देखिए कुछ और किरदारों को नहीं बुलाया गया। अभी तक श्रुति मोदी को नहीं बुलाया गया जो उनकी पूर्व मैनेजर रह चुकी हैं। अभी उनके पिता को नहीं बुलाया गया, संध्या चक्रवर्ती उनकी माता को नहीं बुलाया गया। मुझे एक दूसरे जो विषय लगता है कि कल जिस प्रकार से वो अपना एक मीडिया चैनल पर आके उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उससे भी असर पड़ता है कि ये अब बाहर अपनी बात रखें, इससे पहले वो आकर आधिकारिक तौर पर अपनी बात यहाँ पर रखें। तो ये भी फर्क पड़ता है। ये दो पहलू हो सकते हैं। एक तो जानकारी सीबीआई को बहुत जरूरी जानकारी मिल चुकी होगी, काफी इनपुट मिल चुके होंगे, चाहे वो ईडी से हो, चाहे ये तमाम संदिग्ध और गवाहों से हो, या फिर तीसरी ये जो हम बात कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कल के बाद जो उन्होंने अपना पक्ष रखा तो बाहर पब्लिक से बात करने के बजाय अधिकारियों के सामने अपनी बात रखें और आधिकारिक तौर पर ऑन रिकॉर्ड चीज़ों को लाया जाए। तो ये दो पहलू हो सकते हैं जिसकी वजह से आज उनको सुबह सुबह समन जारी किया, क्योंकि कल रात तक जो मुझे जानकारी है समन जारी करने की बात रिया को नहीं थी। आज सुबह 7-8 बजे के बाद उनको ये संपर्क किया गया और उन्हें जानकारी दी गई। जी, तो जैसा कि मृत्युंजय बता रहे हैं, आज सुबह 7-8 बजे के करीब जो है संपर्क किया गया रिया से और उसके बाद में उन्हें कहा गया कि आप हाजिर हों सीबीआई के दफ्तर में, सीबीआई के अधिकारियों के सामने। देखिए बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से ये 5 पांडव एबीपी न्यूज के जो खड़े हुए हैं वहां पर आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, हर खबर आप तक जिम्मेदारी के साथ न सिर्फ सबसे पहले पहुंचाई, और जितेंद्र एक टीम लीडर की तरह किस तरीके से सारी चीजें संचालित करते हैं और बारी बारी से हर किरदार की पूरी पटकथा किस तरीके से लिखी जा रही है, क्या सारी चीजें हो रही, सब लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन जितेंद्र, आपसे समझना चाहूंगा, सवेरे से आपने लगभग हर पहलू को लगातार पकड़ के रखा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको रिया की गिरफ्तारी की जो बात की जा रही है, अब जब सब लोग को सामने बैठाया गया है उसके बाद पूरा होमवर्क हो चुका और कल उन्होंने साक्षात्कार दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही मृत्युंजय ने कि श्रुति मोदी और तमाम लोगों को नहीं बुलाया गया, जो उनकी तरफ से ये जवाबी कार्रवाई एक तरीके से शुरू की गई, दबाव बनाने की कोशिश शुरू की गई, एक पूरा भावनात्मक कार्ड भी खेला गया। क्या उसके मद्देनजर सीबीआई ने उनको तत्काल आज बुला लिया? यह भी एक पहलू हो सकता है। और एक पहलू इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहती हूं कि कहीं सीबीआई को यह भी लगने लगा कि क्योंकि अब मीडिया के कैमरे के सामने इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, तो कहीं रिया चक्रवर्ती कुछ ऐसा ना बोल दें जो हमारी जांच को बाधित करे। बिल्कुल, इस बारे में मैं अंकित से बात करना चाहूंगा। अंकित, आप और हम जो है कल देर रात तक वकील से संपर्क में थे रिया चक्रवर्ती के, और तब तक उनके वकील को भी जानकारी नहीं थी कि उनको आज बुलाया जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि कल देर रात एक तो जो पूछताछ हुई, जैसा भी मृत्युंजय बता रहे थे, शायद उसमें कुछ हासिल हुआ हो सकता है, या फिर जो इंटरव्यू मीडिया में आया है रिया चक्रवर्ती का, उसके बाद में सीबीआई को लगा हो कि कहीं मामला आगे गड़बड़ा ना जाए और इसके लिए उनको बुला लिया गया। निश्चित तौर पर जो उस बात का मृत्युंजय ने जिक्र किया है, ये एक बहुत अहम पहलू है, ये सभी को समझना होगा, क्योंकि जांच एजेंसी जो अंदर बैठी हुई है उसका मकसद यही है कि वो तथ्यों को जुटा सके। और रिया अगर सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के एक पटकथा रख रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, तो उससे जांच एजेंसी की जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। और इस वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, हम लोग रात भर लगातार कोशिश में थे पता कर सके कि क्या समन हुआ है। समन नहीं हुआ था, समन आज सुबह हुआ, जिस बात का मृत्युंजय जिक्र कर रहे हैं। और इस वजह से रिया का यहां पर आना, और रिया अकेले नहीं आई है, शोभिक साथ में आए हैं, यानी कि कल 14 घंटे शोभिक से पूछताछ हुई है, आज फिर से शोभिक साथ में आए हैं। और आज जो बॉडी लैंग्वेज थी जितेंद्र, हम लोग लगातार हमने वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई हैं, रिया की एक झुंझलाहट भरी हुई थी, यानी साफ तौर पर एक वो दबाव था कि शोभिक को कल 14 घंटे बैठाला है, आज फिर मेरे साथ में बुलाया है, कैसे बैठा लेंगे, क्या पूछताछ करेंगे। थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, शिकंजा कस जाएगा रिया चक्रवर्ती और पूरे परिवार पर। मैं एक बार फिर से मृत्युंजय का रुख करना चाहूंगा। मृत्युंजय,
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सबसे पहले इस मामले की जांच शुरू की थी। किसी केंद्रीय एजेंसी ने अगर की तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शुरू की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई सारे लोगों को बुलाया, लेकिन जो फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रही थी, जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि उसमें तो कुछ नहीं मिला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, लेकिन एक दूसरी एजेंसी से के काम के लायक जानकारी मिल गई, वो थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, और इसी वजह से उस जानकारी को साझा कर दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ। तो अब ये बताइए, चूंकि फिलहाल तो इन तमाम लोगों से सीबीआई पूछताछ कर रही है, अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी जांच आगे कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि यही इनमें से ही कुछ लोग एनसीपी के भी आरोपी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ईडी जो है वो सिर्फ मनी ट्रेल की जांच करती है। उन्होंने मनी ट्रेल की जांच की, उस मनी ट्रेल की जांच को अलग अलग तरीके से जांच करती है। उसमें उन्होंने व्हाट्सएप चैट भी खंगाले, उन्होंने मेल्स चेक किए, उन्होंने बयान भी दर्ज किए। उस व्हाट्सएप चैट में उन्हें पैसे के ट्रेल के बारे में भले जानकारी ना मिली हो, लेकिन ये समझ में आ गया कि यहाँ पे तो ड्रग डीलिंग की भी बात हो रही है, और यहाँ पर तो सुशांत को ड्रग देने की बात हो रही है, उनके चाय कॉफी में मिलाकर देने की बात हो रही है। तो और ऐसे पर केंद्रीय एजेंसियां एक दूसरे से इनपुट साझा करती हैं। चूंकि जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को गया, सीबीआई अपना काम कर रही थी, जिस दिन टीम को मुंबई आना था, निश्चित तौर पर जो ईडी की जांच में जो कुछ इनपुट्स हैं, उस इनपुट को इन्होंने साझा किया है। मनी ट्रेल की जांच ईडी करती है, पर सीबीआई तो पूरे मौत की जांच, पूरा प्रकरण देखेगी। वो मौत भी देखेगी, वो तमाम एंगल भी देखेगी, कॉन्स्पिरेसी भी देखेगी, तमाम पैसे के लेन देन भी देखेगी। तो निश्चित तौर पर इनपुट के आधार पर सीबीआई अपना जांच कर रही है, और उसमें जो नारकोटिक्स का एंगल आ गया है, उसके लिए एक अलग एजेंसी आ गई है। देखिए, ये 75 दिन हो गए, और ये 5 एजेंसियां, मतलब 2 जिले की पुलिस, पटना, मुंबई, और उसके बाद में 3 एजेंसियां केंद्रीय इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर अब सीबीआई के पास है और रिया पहुंची हुई है। अब कई घंटों की पूछताछ के बाद बहुत सी चीजें सामने जरूर आएंगी। बिल्कुल जितेंद्र, जो लगातार एक एक तथ्य की पड़ताल जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, जितेंद्र, मैं एक सवाल और थोड़ा इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं इस चर्चा को, क्योंकि रिया से अंदर पूछताछ हो रही है। लगातार शुरुआत से देखा गया कि इस मामले की जांच को बाधित करने की कोशिश की गई। पहले मुंबई पुलिस ने एफआईआर नहीं की, पटना पुलिस ने एफआईआर की, तो उस पर किस तरीके से दोनों राज्य आमने सामने आ गए। उसके बाद जब जांच सीबीआई को सौंपी जाए ना सौंपी जाए, इसको लेकर भी आमने सामने हुई दोनों सरकारें। आखिर ये माया नगरी के जो मुकुटधारी हैं, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब आ गया है, तो उसके बाद रिया जब अंदर गई है सीबीआई के पास पूछताछ करने, तो कहीं ये चिंता तो नहीं सता रही है कि इस जांच की आंच उनके महलों तक पहुंच जाएगी, और तमाम बड़े किरदार, तमाम बड़े सफेदपोश चेहरे जो सफेद पाउडर का सेवन करते रहे हैं, वो इस पूरे सीबीआई और तमाम जो एजेंसी है उनके शिकंजे में आ जाएंगे? जी हाँ, बहुत अहम सवाल आपने पूछा। मैं अंकित से इस बारे में बात करूंगा कि जिस तरह से अब 3 केंद्रीय एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। पहले मुंबई पुलिस की जांच कर रही थी, तो राजकिशोर जी का सवाल है कि कहीं माया नगरी मुंबई के मुकुटधारियों तक जो है इस जांच की आंच तो नहीं पहुंच जाएगी? मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, और वो तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि आज सीबीआई की जांच के लिए सीबीआई पूछताछ करेगी रिया चक्रवर्ती से। वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है, लेकिन उनका गुस्सा देखिए, वो कोहनी से अपनी शीशे को मार रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, मैं इस तस्वीर को लेकर आपके पास आना चाहूंगी। हम ये क्लोजअप में तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मीडिया के कैमरे को और माइक को देखकर रिया चक्रवर्ती कोहनी से हाथ मार, अपनी जो कोहनी है उसको शीशे पे मार रही है। गुस्सा साफ उनका या खिसियाहट? ये बिल्कुल इसका जवाब मैं अंकित से लूंगा, क्योंकि अंकित सुबह से ही घर पर थे और रिया को फॉलो करते हुए यहां पर पहुंचे। अंकित बताइए। जितेंद्र, हमको 2 तस्वीरें देखनी होगी। एक, जैसे ही जब वो रिया चक्रवर्ती जो घर से उतरी है, शायद उनको आइडिया नहीं था कि मीडिया के कैमरे यहाँ पर मौजूद हैं। गाड़ी आके रुकी, उसके 30 सेकंड के अंदर ही रिया चक्रवर्ती आ गई। मतलब कोऑर्डिनेट हो रहा था कि गाड़ी गेट के अंदर आएगी और रिया नीचे उतरेंगी। जैसे ही उन्होंने देखा कि मीडिया के कैमरे हैं, उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू किया, मानो एक झुंझलाहट थी। शायद वो रात भर हो सकता है सोई भी ना हो, क्योंकि उनको जो है उनके भाई 14 घंटे यहाँ थे, उनके पिता जो 4-5 घंटे वहां पर थे। जैसे ही सुबह समन मिला, उसके बाद वो यहाँ के लिए निकली, दरवाजा पीटा और एकदम हड़बड़ाहट में बैठी। उसके बाद में एक दूसरी तस्वीर, मैं यहाँ डीआरडीओ गेस्ट हाउस से करीबन 200 मीटर की दूरी पर खड़ा था। जैसे उनकी गाड़ी सामने से आई, एबीपी न्यूज के कैमरे पर सबसे पहले एक बार फिर से वो कैद हुई, लेकिन इस बार जो है वो कोशिश ये कर रही थी कि कैसे भी बचा जाए। शौविक जो ड्राइवर के लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे थे, पीछे वाली सीट पर, और रिया ठीक पीछे। और रिया की कोशिश ये थी कि कैसे भी हो, जो सनशील्ड लगा हुआ है उसको ऊपर रखे, कहीं से भी कैप्चर ना हो रिया का चेहरा।
हालांकि शौविक थोड़ा सा शांत नजर आ रहा था, लेकिन रिया ज्यादा पैनिक में थी और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से रिया आज थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि घर से निकलते हुए और यहाँ पर पहुंचने के दौरान जो उनकी बॉडी लैंग्वेज रही है वो एक हड़बड़ाहट का इशारा कर रही है। यही सवाल मैं रणवीर से भी पूछूंगा, आप भी घर पर ही मौजूद थे और आपने उस वक्त को कैप्चर किया था अपने कैमरे पर जब वो निकल रही थी डीआरडीओ के लिए, तो जैसे कि हमें अंकित बता रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से बड़ी घबराई नजर आ रही थी। बिल्कुल घबराई नजर आ रही थी। ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर हाथ को यूं करके रखा था और कि चेहरे कैमरे पर ना आ जाएं, और बगल में उनके भाई बैठे हुए थे, तो ये कोशिश थी कि उनका चेहरा ना आए। कॉन्फिडेंस हिला हुआ है और चूंकि चारों ओर मीडिया है और सीबीआई का सामना करना है, तो मन में कई तरह का जद्दोजहद होगा कि सीबीआई क्या पूछेगी। अभी तक तो एनसीबी नारकोटिक्स की बात करती थी, ईडी पैसे के लेन देन की बात करती थी, लेकिन यहाँ सीबीआई सब कुछ पूछेगी। तो वकील के कहे के मुताबिक क्या कहना है क्या नहीं कहना है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं। और साथ ही मीडिया जिस तरीके से इस पूरे मामले को दिखा रहा है, सारे एंगल्स को दिखा रहा है, तो कई तरह का दबाव भी है। और सीबीआई के सामने जाने से पहले वो दबाव कहीं ना कहीं वो बॉडी लैंग्वेज में, वो जेस्चर में रिया के एक बार फिर उन तस्वीरों को हम दिखा देना चाहते हैं अपने दर्शकों को, जिसमें रिया चक्रवर्ती का गुस्सा, उनकी खिसियाहट, उनकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। हो सकता है कि वो मीडिया के सामने कोई बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, इस तरह से कोहनी को शीशे पे मारना, ये कहीं ना कहीं जरूर उनकी खिसियाहट को, उनकी बौखलाहट को दिखाता है। जितेंद्र दीक्षित, में एक बार फिर आपका रुख करूंगी। कल हमने साक्षात्कार में भी उनको देखा कि वो बात बात पे कह रही थी कि गोली मार दो, हम सबको फांसी में लटका दो, और आज इस तरह से शीशे पे कोहनी मार रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये तमाम हरकतें जो हैं यही इंडिकेट करती हैं, यही संकेत देती हैं कि वो काफ़ी झुंझलाई हुई हैं, परेशान हैं। और जाहिर तौर पर कल उन्होंने रात भर, जब उनका भाई शौविक घर लौटकर आया होगा और उसने परिवार को बताया होगा कि किस किस तरह से मुझे ग्रिल किया गया, 14 घंटे सीबीआई के अधिकारियों ने किस किस तरह के सवाल पूछे, जाहिर तौर पर रात भर वो सो नहीं पाई होंगी। और उनको रात में ही जो है हो सकता है रात में तो उनको जानकारी नहीं थी कि आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये भी तो डर हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है आज, उनको सम्मान दिया गया। क्यों राजकिशोर? बिल्कुल, और जो ये डर भी हो सकता है, गिरफ्तारी भी बिल्कुल हो सकती है, इसको लेकर बिल्कुल उनको डर हो सकता है, क्योंकि वो इस मामले में आरोपी हैं और आईपीसी 306 के तहत आमतौर पर गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल। और जो दो तस्वीरें सबसे पहले अंकित गुप्ता ने दिखाई थी जब उनके घर से वो निकल रही थी, कि जरा सी देरी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात थी, जब कार का दरवाजा नहीं खुला तो उसके बाद किस तरीके से उन्होंने उसको पीटना शुरू किया। और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर जो आप एबीपी न्यूज के स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बगल में कैमरा आया और उन्होंने शीशे पर ही मारा। और ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं कैसे, देखिए गाड़ी जरा सी देर हुई, कितनी तेजी से वो आई और दरवाजा खुलने में जरा सी देरी होती है, उसके बाद वो वहां किस तरीके से खिंचाती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, देखिए बॉडी लैंग्वेज, बस कहो जो किस तरीके से वो पीट रही दरवाजा की, जैसे बहुत देर से बहुत गुस्से में, कहीं चिड़चिड़ाई। ये हम भी करते हैं, ड्राइवर अगर गाड़ी नहीं खोलता है तो हम धीरे से नॉक करते हैं, या अंगूठी लड़कियां पहने होती हैं हल्का सा बजा देती हैं, पर जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं वो काफी चिड़चिड़ाहट और कहीं ना कहीं गुस्सा वो भी दिखाई पड़ा। और वो गुस्सा पहले उन्होंने दरवाजे पर किस तरीके से, जो पहली तस्वीर में आपने देखा, और दूसरे तस्वीर में उस शीशे पर ही बिल्कुल मार रही है कोहनी। तो इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं उनकी मनोदशा, तमाम सवाल, भले ही उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपने आप को बहुत ही परिपक्व और बहुत ही काम दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन निश्चित तौर पे जब वो जांच एजेंसी के सामने जा रही हैं और तमाम जो इतने दिनों का होमवर्क है, जिस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई होगी उनके पिता से, उनके भाई से और उनके तमाम जो मित्र हैं उनसे हुई होगी, उसका उन्हें अंदाजा लग गया होगा कि जब वो जांच एजेंसी के सामने जाएंगी तो बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर साक्षात्कार नहीं, पूछताछ होगी, और पूछताछ इतनी आसान नहीं होती है। राजकिशोर, क्या इन तस्वीरों में आपको डर भी दिखाई दे रहा है? सीबीआई की जो तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की, अगर जांच में कुछ भी आए बाएं हुआ तो सीबीआई बख्शने वाली नहीं है, ये हम जानते हैं उसकी जांच का तरीका। बिल्कुल स्वाभाविक है। और ये देखिए, जो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ऐसी स्थिति में आदमी क्या करता है कि वो आक्रामकता में ही बचाव ढूंढने की कोशिश करता है, वो यहां पर दिखाई पड़ा। लेकिन यहां पर तथ्य और तर्क देखे जाएंगे, ये कोहनी मारने से बात नहीं बनेगी। बड़ी खबर आ गई है राजकिशोर। बिल्कुल। और नीरज के बयान पर रिया से सवाल होंगे, शोभना, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को पहले बता दें। और सिद्धार्थ पिठानी और उनको बिठा के आमने सामने पूछताछ हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल। हम सीधे अपने सहयोगियों की तरफ ही रुख कर लेते हैं, जो लगातार सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये खबर पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, तो सामने बैठाकर पूछताछ का प्रोसेस शुरू होने वाला है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
जी हाँ, मुझे लगता है, लेकिन ये पूछताछ आज ही कंप्लीट होगी, इस बात में शक है। दूसरा, जो झुंझलाहट की हम बात कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती के, तो मैं आपको बता दूं कि ये इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सीबीआई ने उनको बुला लिया और उन्हें अपना कानूनी पक्ष तैयार करने के लिए कि पूछताछ में क्या कहना है उसके बारे में अपने वकीलों से चर्चा करने के लिए या अपने भाई या अपने पिता से चर्चा करने के लिए समय नहीं मिला। क्या लगता है अंकित आपको? बिल्कुल जितेंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही जो मृत्युंजय ने खास जानकारी दी है कि सुबह जो है 7 से 8 बजे के बीच में नोटिस मिला है और हम लोग भी लगातार यही चर्चा कर रहे थे, रात में उनको जो अंदेशा नहीं होगा कि आज ही बुला लिया जाएगा। ऐसे में जो एक लीगल काउंसलिंग होती है कि आप जो सवालों का जवाब किस तरह से देंगे, अगर कोई सवाल पूछा जाए आप कैसे उससे बच सकते हैं, वो उनको मौका नहीं मिला है। और संभवतः ये जो उनकी जो है झुंझलाहट है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि शौविक साथ में आया है। अगर सीबीआई को कुछ भी अंदेशा हुआ, शौविक के सामने बैठा लेंगे कि शौविक आपने क्या कहा था, वो अपना बयान बदल नहीं सकता। अगर बदला फिर शौविक फंसेगा। और रिया से पूछेंगे, अगर रिया ने वो बयान उस तरह से नहीं पक्ष रखा, रिया भी फंसेंगी, शौविक भी फंसेंगे। और रिया के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं क्योंकि अपने वकील से सलाह मशुरा नहीं कर पाई हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस जांच का, जो रिया की झुंझलाहट दिखी है वो भी। बिल्कुल, क्योंकि उनके वकीलों को भी जानकारी नहीं थी, रात तक ये जानकारी नहीं थी कि आज सीबीआई दफ्तर में उन्हें बुलाया जाएगा। अंकित और मैं, हम लोग कल देर रात तक उनके वकील के संपर्क में थे और उनसे ये जानकारी नहीं मिली थी, ना तो उन्होंने बताया था कि आज ही हाजिर होना है। बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ तक कि सुबह जो अर्ली मॉर्निंग मेरी जो है मैंने जो कोशिश की है कि संपर्क साध सकूं, तो रिया के कुछ करीबी सूत्रों ने ये भी इशारा किया। बिल्कुल, आप वहां पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे मौजूद हैं और पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन राजकिशोर, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिम करने वाले सुनील शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुनील, मैं आपकी तरफ भी रुख करना चाहूंगा, क्योंकि कल से आप लगातार बहुत बड़े बड़े खुलासे एबीपी न्यूज पर कर रहे हैं। बहुत गंभीर और बहुत संगीन आरोप आपने लगाए। आप हमारी बात सुन पा रहे हैं सुनील? पहले मैं आपसे पूछ लूं। जी, आपने तमाम गंभीर और संगीन आरोप लगाए। आखिरकार रिया चक्रवर्ती अब तो सीबीआई के सामने पहुंच गई हैं। सीबीआई को जो काम करना होगा, जांच एजेंसियों के जो सवाल होते हैं वो तलवार की धार से भी तेज होते हैं। उनके सामने वो किस तरीके से सामना करती हैं वो वक्त बताएगा। लेकिन जो आरोप आपने लगाए थे, मैं चाहूंगा क्या उस पर कुछ आप डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने तमाम नाम लिए थे कल एबीपी न्यूज पर ही। आपको एक चीज बता देते हैं, जो रिया का चैट वायरल हुआ उसके पहले वो भी किसने निकाला था? ईडी ने निकाला है। मैं पहले से बोलते आ रहा हूं कि रिया नशीली चीज देती आ रही है, यानी कि ड्रग्स। अब जब मैं तब अगर बोल देता कि वो ड्रग पेडलर हैं, वो ड्रग दे रही हैं, वो ड्रग्स का काम करती है, तो आप बोलोगे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज तभी नहीं बोला, लेकिन मैंने क्लियर ये बोल रहा हूँ कि वो नशीली चीज देती आ रही है। तो ये चीज सिद्ध हो गई। एक ईडी ने जो चैट निकाला, मैं आ रहा हूँ। दूसरा, ईडी ने लिमिटेड चैट बाहर निकाले हैं। आप प्लीज समझिए, उनको जो रिलेटेड चीज था उन्होंने वो दे दिया। देयर आर मैनी बहुत पर्सनल चैट्स भी होते हैं जो बाहर नहीं निकाले गए हैं। दूसरा, मैं जो लिंक आपको जोड़ रहा था, इम्तियाज निसार खत्री, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख आके रिया को क्लीन चिट दे रहे थे, जिसके कारण संजय राउत आके क्लीन चिट दे रहे थे। किसके आदेश पे? जो डिप्टी सीएम हैं, अजित पवार दादा हैं, जो इरिगेशन स्कैम में आरोपी थे, और निसार खत्री जो इम्तियाज थोड़ा देखिए गलत जानकारी, क्योंकि हम एबीपी न्यूज पर बैठे और विश्वसनीय चैनल है, तो ऐसा अनिल देशमुख का कोई भी बयान नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा हो कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष हैं, और ना संजय राउत का ऐसा कोई बयान आया। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर ओपन एंड शट केस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पे आगे जांच नहीं हो। लेकिन सुनील शुक्ला, कल जो साक्षात्कार सामने आया रिया चक्रवर्ती का, उस पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि मुझसे मिलने से पहले सुशांत सिंह राजपूत मैरिजुआना लेते थे, उनके साथ उनके जो दोस्त, उनके जो कुक रहते थे वो देते थे। इस दावे को आप कैसे देख रहे हैं? 2017 का जो चैट अगर देखा होगा, जिसमें रिया खुद बोलती मैं एमडी ले रही हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग ड्रग्स ले रही हूँ, उसके बाद जो चैट आ रहा है कि आप कॉफी में कैफीन में 4 बूंद डाल के दीजिए और आधे घंटे बाद इसका किक लगेगा, तो किसी को सेवन करने की बात हो रही है, उस सुशांत को देने की बात हो रही है, वो ले रही थी, ये बात पक्का है। ये जो बोलना चाहती वो पहले से ले रहे हैं, तो जो उनको दे रही थी वो सिद्ध नहीं कर पाएगी ना। अगर ये बोल रही है कि वो ले रहे थे
तो मैं दे रही हूँ, ये बोलना चाहती है। ठीक है सुनील, जो बात आप कह रहे हैं इसी सवाल को लेकर मैं अपने जो सहयोगी हमारे फील्ड पे मौजूद हैं, जिनके पास ऑथेंटिक खबरें मौजूद हैं, उनके पास मैं लेकर जाना चाहता हूं। जो बात आपने कही है जितेंद्र, सुनील शुक्ला की बात आपने सुनी, लगातार आप भी इनसे चर्चा कर ही रहे हैं और तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। मैं इसी पहलू पर आना चाहता हूं, जो बात वो लगातार कह रहे हैं कि ड्रग पेडलर वाली बात, कुल मिला के आज तो सीबीआई ने 306 का जो आपने मामला कहा उस मामले पर बुलाया है। जांच धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये ड्रग रैकेट की तरफ जाने की तरफ साफ साफ पृष्ठभूमि जमीन बनती दिखाई पड़ रही है और तमाम बड़े नाम हवा में आने शुरू हो चुके हैं। जो बात मैं आपसे कह रहा था मायानगरी के मुकुटधारी, जी हाँ बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रग्स वाला एंगल ये ना तो मुंबई पुलिस की जांच में आया सामने और ना ही सीबीआई, क्योंकि सीबीआई की जांच का फोकस इस वक्त अलग है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रही थी, फाइनेंशियल ट्रेल पता कर रही थी, उसकी जांच में ये बात सामने आई जब व्हाट्सएप चैट्स पुराने रिट्रीव किए गए और उसमें ये पता चला कि 2017 में उस चैट से कि ये रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी और 2019 में जो है उन्होंने सुशांत सिंह को भी ड्रग्स दिए और ड्रग्स मंगवाए। तो हालांकि जो मीडिया को इंटरव्यू दिया है उसमें रिया चक्रवर्ती ने इस बात को खारिज कर दिया है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसके आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। अजय दुबे उसको फॉलो कर रहे हैं, मैं अजय से जान लेता हूं। अजय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी मुंबई पहुंच चुके हैं और उनकी जो मुंबई की यूनिट है उसके साथ में मिलकर अब अपनी उन्होंने जांच शुरू की है। जी, जैसा कि जिक्र किया हमने कि कल वो टीम पहुंची है दिल्ली से, 3 अधिकारी थे और दिल्ली की गाड़ी थी। जब वो एयरपोर्ट से पहुंचे ऑफिस तो दिल्ली की गाड़ी से पहुंचे और लगभग 6 से 7 घंटे कोलाबा के ऑफिस में चर्चा हुई है। टीमों का गठन हो गया है और जो टेल है उस टेल में पहले फॉलो किया जा रहा है उन लोगों को कि जो थोड़े अनजान नाम है, उन अनजान नामों को, क्योंकि इनके पीछे जो एक पूरी लॉबी है, जो पूरा एक पैडलर ग्रुप्स है जो लगातार वितरण का काम करते हैं ड्रग्स का, उन सबको फॉलो करने की प्रायोरिटी है। बड़े नाम है क्योंकि बड़े नाम कई सारे, मेरी जब सुबह बात हुई है तो पता चला है कि कई सारे बड़े नाम इन्वॉल्व है सीबीआई के पास या फिर ईडी के पास, तो अभी उन तक जाने की बजाय जो छोटे छोटे नाम हैं जो पेडलर्स हैं उन तक जाने की प्रायोरिटी में रखा हुआ है। जी, और राजकिशोर जी, आप जो मुकुटधारियों की बात कर रहे थे तो अब मैं उस पर मैं मृत्युंजय सिंह से सवाल पूछूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं शुरुआत से इस मामले को ट्रैक कर रहा था, मैं और मुंबई के रिपोर्टर्स की टीम, और हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस की ओर से शुरुआत से ही गलतियां दर गलतियां की जा रही थी। मृत्युंजय, क्या वो गलतियां थी? सबसे पहली गलती तो मुंबई पुलिस की थी और मुंबई पुलिस की सबसे पहली गलती थी कि उन्होंने पूर्वाग्रह जो शब्द है वो उन पर उपयुक्त होता है। उन्होंने मान लिया था कि ये सुसाइड है। जब तक एक जांच नहीं हुई, एक जांच का दायरा नहीं बढ़ाया गया, तमाम एंगल से नहीं जांच की, ये कैसे मान लिया गया कि ये सुसाइड है? क्योंकि मुंबई पुलिस की आप थियरी देखिए, पहले दिन से वो किससे बुला रहे थे? संजय लीला भंसाली से, जिनका इस सुशांत सिंह केस से क्या सीधा संबंध है। अन्य जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे बुला रहे थे, आदित्य। और अगर ऐसा करना था तो एफआईआर दर्ज करते। एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के बेसिस पर इतनी बड़ी जांच, क्योंकि जो तमाम पूर्व पुलिस अधिकारियों से भी हमारी बात हुई तो कहते हैं कि एक एडीआर के आधार पर इतनी बड़ी जांच नहीं की जा सकती। देखिए, 2 तुलना कर लेते हैं। 6 दिन पहले दिशा सालियान की मौत हुई थी, 9 लोगों के बयान दर्ज किए गए, उनके माता पिता, उनके दोस्त और एक नौकर जिसने सबसे पहले बॉडी देखी थी, 9 लोगों के। और वहीं देखिए 14 तारीख को सुशांत का हुआ, 56 लोगों के बयान दर्ज किए गए। उन 56 लोगों में किसके बयान दर्ज किए गए? फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, कुछ पत्रकारों के बयान दर्ज किए गए जिन पर आरोप था कि उन्होंने कुछ ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे थे। बेसिकली मुंबई पुलिस ने पहले दिन से ये मान लिया था कि ये सुसाइड है और इसका एंगल नेपोटिज्म वाला है, गैंगिज्म वाला है, बॉलीवुड में ग्रुपिज्म वाला है, तनाव पैदा किया, काम नहीं दिया जा रहा था, बॉयकॉट किया गया, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। इस एंगल को पहले दिन से मुंबई पुलिस ने मान लिया और यही एंगल जांच करने के लिए मुंबई पुलिस गलती थी। जांच। दूसरी गलती ये थी कि बिहार पुलिस के साथ में जो सलूक किया गया, जब पटना में एफआईआर दर्ज हो गई उसके बाद पहले जो 4 पुलिस अधिकारी आए और उसके बाद जब उनके एसपी आए तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया। मुझे लगता है रणवीर से इस बारे में बात करनी चाहिए। आपको लगता है कि इस बात ने भी संदेह पैदा किया महाराष्ट्र सरकार के प्रति या महाराष्ट्र सरकार से जुड़े चंद व्यक्तियों के प्रति कि वो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो जरूर कुछ छुपाया जा रहा है? बिल्कुल। और आज रिया अगर सीबीआई की पूछताछ के लिए अंदर हैं तो सिर्फ और सिर्फ वजह है कि बिहार की पुलिस और बिहार की राजनीति, 1.5-2 महीनों में चुनाव होना है, कभी भी घोषणा हो सकती है। और बिहार में जिस तरह से बिहार की अस्मिता, महाराष्ट्र बिहार का रिलेशन सबने देखा है, तो ऐसे में बिहार की राजनीति को इफेक्ट कर रहे थे ये पूरा मामला कि एक लड़का जो बिहार से निकल के आता है, मुंबई प्रसिद्धि पाता है देश नहीं दुनिया भर में, और उसकी ऐसी परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो सारे बिहार के लोगों को लगता है कि नहीं, इसके साथ जांच होनी चाहिए। और यही वजह है कि केस खत्म हो चुका था। मुंबई पुलिस का जो रवैया था, मुंबई पुलिस ने मान लिया था सुसाइड है और सुसाइड मान के पोस्टमार्टम। और
इसके बाद एक और, जिस तरह से संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उनके परिवार के प्रति, सुशांत सिंह के उनके पिता के बारे में, तो उसने भी जाहिर तौर पर इनके खिलाफ एक माहौल खड़ा किया। देखिए, शुरुआत में अगर सुशांत के परिवार के बयान देखें तो वो सीधे सीधे किसी पर आरोप नहीं लगाते थे, हत्या की कोई बात नहीं करते थे। लेकिन कल जब सुबह सुशांत के पिता आए तो उन्होंने सीधा हत्यारिन कहा, यानी कि उनके बेटे की मौत आत्महत्या से नहीं हुई है, ये परिवार मानता है। बहन लगातार ट्विटर पे और बाहर आकर खुलकर बोल रही है। ऐसे में सुशांत का परिवार अगर सामने आ रहा है तो उसकी वजह ये है कि सुशांत के परिवार के साथ महाराष्ट्र की सरकार ने, जो पुलिस ने बर्ताव किया, एक आईपीएस अधिकारी आता है जांच करने के लिए, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र आते हैं, क्वारंटाइन नहीं किया जाता, लेकिन एक जांच के लिए एक अधिकारी आता है, उसको आप बिठा देते हैं कि साहब आप जांच नहीं कर सकते हैं। तो ये पुलिस की भूमिका पर शक करता है और बिहार की राजनीति में जिस तरह से ये केस प्रभाव डाल सकता है, यही वजह है कि बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस अड़ी, कोर्ट पहुंच गई। और गुप्तेश्वर पांडे का बयान आपने सुना होगा, जो हाथ जोड़कर कोर्ट को नमस्कार और साष्टांग दंडवत कर रहे थे, यानी कि बिहार कोर्ट की राजनीति को। मेरे साथ अंकित हैं, वो भी इससे जुड़ी हुई बात बताना चाहते हैं। जितेंद्र, आप मुंबई पुलिस की खामियों की बात कर रहे थे ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जिसके चलते सीबीआई को भी दिक्कत हो रही है, जो घटना स्थल था ना, वहां पर जो सबूत बचाए जाते हैं वो बचाए नहीं गए। लोग घर में आते रहे, देखते रहे, जाते रहे, और जैसी मेरे को सूत्रों से जानकारी मिल रही है, घर के अंदर का बहुत कुछ चेंज भी कर दिया गया है। तो जब सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ानी है, फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने हैं, तो वो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती थी, लेकिन सीबीआई के लिए वो उस तरह से नहीं बचे हैं। इस वजह से भी मुंबई पुलिस की जांच सवालों के घेरे में। एक दूसरी खबर, अभी जो कुछ जानकारों से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने इस बात को इशारा किया है कि रिया के लिए आज का दिन काफी मुश्किल भरा हो सकता है। कैसे? वो इस वजह से कि पिछले जो है 5-6 दिनों के दौरान जो पूछताछ की गई है, उसके आधार पर सीबीआई के सामने जो तथ्य आए हैं, उनको कोरिलेट करते हुए रिया से पूछा जाएगा। रिया का जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो उनको, शौविक को वहां पर ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये बड़ी खबर हम पहले अपने दर्शकों को बता दें। जितेंद्र, बिल्कुल ये बातचीत आप जारी रखिए। बड़ी खबर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि रिया और शौविक के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, मुश्किल भरा दिन, क्योंकि जिस तरीके के एविडेंस इकट्ठे कर चुकी है सीबीआई, बार बार हमारे सारे सहयोगी कह रहे हैं कि लगातार होमवर्क सीबीआई करती रही है, और उसके बाद किस तरीके से आज पूछताछ हो रही, तो आज गिरफ्तार भी हो सकते हैं। बहुत बड़ी खबर। जी जितेंद्र, बताइए आगे क्या आपका आकलन है इस पर? जी, तो ये तो एक तो अंकित खामियों की बात कर रहे थे, हम उसी को आगे रखते हैं इस बड़ी खबर के बीच में। एक और गलती जो मुंबई पुलिस की ओर से हुई, मृत्युंजय, मेरी नजर में यह है कि इस बीच में सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें फैल गई, जैसे कि दिशा सलियन की मौत में और सुशांत सिंह की मौत में कोई कोरिलेशन है। दिशा सलियन का पहले रेप किया गया और फिर उसके बाद में उसको दबाने के लिए सुशांत सिंह तक पहुंचे, राजनेता का नाम लिया गया, आदित्य ठाकरे का कहीं से नाम आ गया, और ये सारा कुछ जो है सोशल मीडिया पर चल रहा था। मुंबई पुलिस ने, आपको लगता नहीं है कि एक गलती ये की कि जहां से ये सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर शुरू हो रही थी, उन्होंने समय रहते इसको नहीं रोका, और जैसा कहते हैं कि एक झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लग जाता है, इस मामले में वैसा ही कुछ हुआ, और इसको लेजिटिमेसी नारायण राणे जैसे नेताओं ने दे दी। बीजेपी के नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इन तमाम कॉन्स्पिरेसी थियरीज को एक तरह से लेजिटिमेसी दे दी। बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं न कहीं मुंबई पुलिस ने जो उस समय ढीला रवैया अपनाया और उसको गंभीरता से नहीं लिया, वो कहीं न कहीं मामला चलकर आगे काफी ज्यादा पेचीदा हो गया। दिशा सालियान के माता पिता ने कभी संदेह कोई व्यक्त नहीं किया। दिशा सालियान के माता पिता या दिशा सालियान के मंगेतर ने कभी कोई संदेह नहीं जताया कि कौन है कौन नहीं है, किससे क्या संबंध है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अलग अलग थियरीज तैयार की, उसमें बॉलीवुड के तमाम लोगों के नाम लिए, ऐसे बॉलीवुड के एक्टर के नाम लिए जो मुंबई में है ही नहीं, पिछले लॉकडाउन से नहीं है। कई लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, कई लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे थे, कुछ लोग अपना स्वार्थ साध रहे थे, वो कुछ ने उसको राजनीतिक रंग दे दिया, उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति, तमाम नेताओं का नाम डाल दिया, लेकिन हकीकत में ये नहीं थी, और किसको मुंबई पुलिस को स्पष्टीकरण देना चाहिए था और विशेष तौर पर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती, अगर मुंबई पुलिस शुरुआत से ही जब इतने 56 लोगों को बुला रही थी, तो अगर हर 2-4 दिन में ब्रीफिंग कर देती, जानकारी दे देती कि हमारी जांच किस दिशा में जा रही है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इतना ज्यादा डाउट जो है मुंबई पुलिस पर नहीं होता, मुंबई पुलिस संदेह के घेरे में शायद ना आती। बोलिए शोभना। जितेंद्र, ये जो आप पांचों लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि तो मुंबई पुलिस ने कैसे इस पूरे मामले को खराब किया, रणबीर वहां पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश की रिपोर्टिंग वो बहुत करते रहे हैं, और वो जानते होंगे कि आरुषि केस भी इसी तरह से खराब किया गया था। लोकल पुलिस ने जब जांच को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब क्योंकि आप पांचों लोग वहां पर मौजूद हैं, हमारे दर्शक ये बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, इस समय का अपडेट डीआरडीओ गेस्ट हाउस से क्या बाहर आ रहा है?
जी, इस समय का अपडेट डीआरडीओ गेस्ट हाउस से क्या बाहर आ रहा है वो हम सूत्रों के हवाले से ही आपको बता सकते हैं, और वो ये है कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया के साथ में आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। और जानकारी मृत्युंजय से हम लेते हैं। 3 अपडेट हैं। 11 जो तमाम लोगों को, किरदारों को बुलाया गया है, उनको अलग अलग कमरे में बिठाया गया है। रिया चक्रवर्ती को सामने बिठाया गया है। वो जो सामान वो सामने से देना चाहती है उसका चेकलिस्ट पर साइन करा लिया गया है कि आपने ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर रखे हैं, जमा नहीं किया गया है, रखे हैं। उसके बाद में रिया से 11 बजे से पूछताछ शुरू हो गई है। पहले रिया का बयान कुछ घंटे चलेगा। रिया का स्टेटमेंट होने के बाद में सिद्धार्थ पिठानी और रिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। सिद्धार्थ पिठानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 14 जून 2020 तक उनके साथ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहे हैं। 2 घर बदले हैं, देखिए, एक पाली हिल वाला घर और फिर दूसरा जहां पर मौत हुई कार्टर रोड वाला घर। दोनों घर में सिद्धार्थ पिठानी साथ में रहे हैं। तो आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। उसके बाद में नीरज, जो कि उनके घर में बहुत महत्वपूर्ण, एक कुक और घर का काम देखने वाले नीरज, बहुत महत्वपूर्ण किरदार। नीरज ने जो बयान दिया है रिया के बारे में, रिया किसे उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। उस नीरज के बयान के बारे में रिया से पूछा जाएगा कि आप पर तो नीरज ने ये बातें कही हैं, आपका इस पर क्या कहना है। तो ये हमारे पास 3 जानकारी आई है। ठीक है जितेंद्र, शुरू हो गई है। जितेंद्र, मैं आऊंगी। पहले ये जो बड़ा अपडेट हमें डीआरडीओ गेस्ट हाउस से मिल रहा है, मैं पॉइंटर्स के फॉर्म में अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। तो जांच जो है, पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले चरण में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। दूसरे चरण में जब थोड़ी देर की जांच पूरी हो जाएगी, पूछताछ पूरी हो जाएगी, उनको सिद्धार्थ पिठानी के सामने बिठाया जाएगा, फिर पूछताछ की जाएगी। और नीरज, जो कि डोमेस्टिक हेल्प है सुशांत सिंह राजपूत के, उसके बाद उनके बयान के साथ सारी चीजों को कोरिलेट किया जाएगा। तो 3 बड़े अपडेट इस समय के डीआरडीओ के गेस्ट हाउस से हम आपको बता रहे हैं। रिया से 11 बजे से पूछताछ शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और अब तक 50 मिनट के करीब हो चुके हैं वहां पर उनको पहुंचे हुए रिया को, और 11 बजे से उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी। तो कभी भी सामने बैठाकर ये एक तरीके से किया। और बार बार हम दर्शकों को दिखा दें, ये कुहनी जो उन्होंने शीशे पर मारी है, कहीं ना कहीं उनकी खींच और उनकी उलझन वो साफ साफ दर्शा रहा कि वो किस तरीके से खींची हुई हैं। मैं सीधे आपकी तरफ रुख करूंगा अंकित, चूंकि आप बता रहे थे कि आज का दिन जो आपको सूत्रों से जानकारी मिली है, क्योंकि हर खबर सबसे पहले आप 5 लोग हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारा आपके पास आना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत मुश्किल भरा समय हो सकता है रिया के लिए। तो आप इस पर क्या अपडेट है, क्योंकि अब तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राजकिशोर जी, लेकिन इस सबके पहले हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने खास तस्वीरें भेजी हैं, वो जरूर हमको दर्शकों को दिखानी चाहिए। अंदर डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर, मृत्युंजय, ये जो तस्वीरें आपने खास तौर पर भेजी है, हम कोशिश करेंगे चैनल पर भी दिखा सकें, ये अंदर की है। जी बिल्कुल, ये सीबीआई डीआरडीओ में जिस कमरे में इनको ले जाया जाएगा उसके मेन गेट की तस्वीरें हैं। ये 4 तस्वीरें मुझे अंदर से मिली हैं, और ये चारों तस्वीरें देखिए, अंकित बता रहे हैं। देखिए, ये जो तस्वीर है इसमें आप देखिए काले रंग की जो इनोवा कार जिसमें रिया चक्रवर्ती और शोभिक पहुंचे हुए थे, उस अपने जो एक ड्रेस है, उस ड्रेस में और हरे रंग का मास्क पहने हुए रिया चक्रवर्ती बाहर निकली हुई हैं, और वो सीधे अंदर जा रही हैं। और उनके सामने एक जो कर्मचारी है वो उन्हें निर्देश कर रहा है कि आखिरकार कहां पर उन्हें जाना है। तो ये आप 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, रिया चक्रवर्ती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब वो डीआरडीओ गेट से अंदर जा रही हैं, मुख्य गेट नहीं, अंदर कमरे में अंदर जा रही हैं गाड़ी से उतरने के बाद, और सीधे उन्हें अंदर कमरे में एक जगह पर बिठाया गया है। शोभिक को साथ में नहीं बिठाया गया है, रिया चक्रवर्ती को अलग बिठाया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने है कि रिया चक्रवर्ती गाड़ी से उतरने के बाद किस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है दिख रही है, मास्क लगाए हुए हैं। और अंकित, एक बार फिर दिखाइए वो तस्वीरें। अंकित, एक बार फिर दिखाइए वो तस्वीरें जूम करके हमारे दर्शकों को। एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। जी, ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब गेस्ट हाउस में प्रवेश करने के बाद रिया चक्रवर्ती को सीधे एक कमरे में ले जाया गया। ये वो तस्वीरें, शोभना, इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती उतर करके मास्क उनके मुंह पे है और वो अंदर जा रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज पर आपको दिख रही हैं। ये वो तस्वीरें जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर हो क्या रहा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन रिया किस तरीके से उतर करके गाड़ी के अंदर गई हैं, वो तस्वीरें मृत्युंजय ने भेजी हैं। और ये बड़ी जानकारी भी अंकित हमें अपने दर्शकों को देनी चाहिए कि शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के जो भाई हैं उनको अलग कमरे में बिठाया गया है, रिया चक्रवर्ती को अलग बिठाया गया है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमें दे रहे हैं। मृत्युंजय, और अपडेट बताइए, क्योंकि दर्शकों को इस समय बहुत दिलचस्पी है ये जानने में कि आखिर इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में चल क्या रहा है अंदर।
बिल्कुल, ये देखिए 4 तस्वीरें हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ से जहां रिया चक्रवर्ती उतरी और उसके बाद बगल में एक डीआरडीओ के जो कर्मचारी थे उन्हें निर्देशित किया कि आपको इस तरफ इस कमरे में जाना है। और दूसरी तस्वीर में देखिए सफेद टी शर्ट और ब्लू जींस में और ब्लैक कलर का कैप लगाए हुए शोविक चक्रवर्ती हैं। शोविक चक्रवर्ती आपको बता दें कि ये कैप और ये मास्क अक्सर हमने उनको देखा है, चाहे वो ईडी दफ्तर में आते हो, चाहे मुंबई पुलिस के सामने आए हो, तभी भी ये ब्लैक कलर का जो कैप है वो हमेशा लगा कर रखते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक कुर्ती पहने हुए रिया चक्रवर्ती नजर आ रही हैं जो कि अंदर जा रही हैं। और ये काले रंग की जो इनोवा कार, इससे दोनों भाई बहन उतरे थे और देखिए कार पूरी तरह से जो कांच है उसको इस पर काले कपड़े से एकदम ढक दिया गया था कि उनकी तस्वीरें सामने ना आए। लेकिन एबीपी न्यूज पर आप ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती सामने जाते हुए नजर आ रहे हैं। शोविक की आप ये तस्वीर देखिए अंदर जाने की, और बॉडी लैंग्वेज अंदर जाने के बाद में सामान्य है, मास्क लगाया हुआ है और ये सीधे भाई बहन दोनों अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद में रिया चक्रवर्ती को अलग कमरे में भेजा गया है और शोविक चक्रवर्ती को अलग कमरे में भेजा गया है। तो ये 4 तस्वीरें एबीपी न्यूज पर दर्शकों के लिए, ये जो कि रिया चक्रवर्ती की तस्वीर बहुत मायने रखती है, बहुत अहम रखती है। और बिल्कुल जिस तरीके से अंदर की बात और बिल्कुल पुख्ता तरीके से जानकारियां आप लोग लेकर आ रहे हैं, ये तस्वीरें भी उसकी तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की पहुंच है और वो कैसे पूरी जिम्मेदारी के साथ हर चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बात अंकित ने कही थी, मृत्युंजय, मैं उसी बात पर आगे आना चाहूंगा। ये जो मुश्किल वाली बात कही थी कि जिस तरीके की तैयारी कर रखी है सीबीआई ने, उसके बाद ये मुश्किल भरा दिन हो सकता है। जो गिरफ्तारी होंगी, आज होंगी, कल होंगी, और आज क्या हो सकता है, इसी संभावना पर हम चर्चा कर सकते हैं। गणेश ठाकुर जुड़ रहे हैं हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए। और गणेश, क्योंकि सरकार में भी अच्छी खासी अपनी पैठ रखते हैं, सेंट्रल एजेंसीज पर भी नजर रखते हैं, गणेश क्या अपडेट, क्या गिरफ्तारी होगी आज? जी देखिए, बहुत बड़ा अपडेट है, इसको टेक्निकली आपको समझाना चाहूंगा शोभना। अमूमन 306 के इस मामले में अक्सर देखा गया है कि राज्य की पुलिस बिना एविडेंस और बिना इंट्रोगेशन के गिरफ्तार कर लेती है अगर परिवार की तरफ से आरोप लगते हैं। तो इस मामले में भी जो लीगल हेयर है उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। तो सीबीआई का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है स्टेट पुलिस से। सीबीआई जो जांच करती है वो फेज वाइज करती है। सबसे पहले जो चश्मदीद हैं, जो गवाह हैं, एविडेंस इकट्ठा करती है और अंत में आरोपी को बुलाती है और आरोपी के सामने जो जो एविडेंस या जो जो बातें अब तक सामने आई हैं उसको काउंटर करती है, उससे सवाल जवाब करती है। जब आरोपी जवाब नहीं देता है तो उसको गिरफ्तार करती है। तो सबसे एंड के स्टेज में आरोपी को बुलाया जाता है। आज आरोपी पहुंचा है 7वें दिन। तो सवाल यही बन रहा है कि जो जो अब तक, अभी एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह भी है शोभना कि अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का हुआ है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हुआ है। देखिए, किसी को भी एक दिन बुलाकर दूसरे दिन छोड़ा नहीं गया है, सभी को 6 दिन बुलाया गया है। जो नई नई बातें सामने आई है उसको काउंटर करते 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 7वें दिन रिया को बुलाया गया जो आरोपी हो। सीबीआई का तरीका यही है कि अंत में आरोपी को बुलाया जाता है और अंत में आरोपी को गिरफ्तार, पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होती है। तो सवाल यही कि क्या आज आरोपी आए तो गिरफ्तारी होगी। अब इस पर सीबीआई आगे बढ़ रही है। जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक सबसे पहले रिया से सवाल जवाब होंगे, फिर रिया से नीरज कुमार जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है उस बारे में पूछताछ होगी। और उस नीरज कुमार ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि सुशांत के घर पे जब रिया, शौविक और सभी दोस्त आते थे तब गांजा, ड्रग्स और शराब की पार्टी होती थी। तो ये ड्रग के एंगल से नीरज के स्टेटमेंट पर रिया से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद में सिद्धार्थ पिठानी जो अंदर हैं उनसे फेस टू फेस बात की जाएगी, क्योंकि रिया ये कह रही है कि मुझे पता नहीं कि वो हार्ड डिस्क से किसने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, मुझे पता नहीं कि दवाइयों के बारे में या वो बीमार थे। सिद्धार्थ पिठानी भी वो शख्स है पिछले 1 साल से जब डिप्रेशन बहुत हावी हो गया था या वो बीमार चल रहे थे तो सुशांत के साथ थे। सिद्धार्थ ही वो शख्स है जिसको सुशांत ने कहा था कि मुझे सब छोड़कर चले गए, यानी रिया भी छोड़कर गई थी जनवरी 2020 में। ये बात भी काउंटर की जाएगी, पूछी जाएगी। और रिया जो कल से ये बात कह रही है या इंटरव्यूज में सामने आ रहा है कि मैंने सुशांत का ख्याल रखा था, तो 8 जून को क्यों छोड़ के गई, जनवरी 2020 को वो क्यों छोड़ के गई, 8 जून को क्या झगड़ा हुआ था, क्या वो ट्रिगर पॉइंट था सुशांत के मौत का, ये तमाम सवाल हैं जो सिद्धार्थ से पूछे गए थे। उन्हीं पर फेस टू फेस इंट्रोगेशन होगा। वापस मैं कहना चाहता हूँ, फेज वाइज सीबीआई इंट्रोगेशन करती है, अंत में आरोपी को बुलाती है। आज आरोपी आया है,
तो क्या गिरफ्तारी होगी, ये सवाल है। एविडेंस सीबीआई के पास है, उसी के बिना पर पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल गणेश, पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि किस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एबीपी न्यूज के 6 रिपोर्टर मौजूद हैं जो पल पल का अपडेट दे रहे हैं। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात जितेंद्र, जो आपने शुरुआत में भी कही थी, जो हमारी टीम लगातार बता रही थी, गणेश भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरी घेरेबंदी करने के बाद, पूरी सूचनाएं एकत्र करने के बाद फेज वाइज आज रिया को बुलाया गया है। तो कुछ भी हो सकता है, मुश्किल भरा दिन निश्चित तौर पर है। अब क्या अपडेट आ रहा है आगे से, क्योंकि जब आप लोग मोबाइल उठाते हैं तो कुछ न कुछ नई जानकारी निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को देते हैं। तो ओवर टू यू गणेश। जी राजकिशोर जी, अभी जैसे कि मृत्युंजय ने जानकारी दी, पूछताछ शुरू हो चुकी है। मृत्युंजय, अब हम ताजा अपडेट देना चाहते हैं दर्शकों को कि इस वक्त सीबीआई के दफ्तर में क्या चल रहा है। जितेंद्र, देखिए, जो पिछला अपडेट है उसी में थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। कोई बहुत नई जानकारी अभी नहीं आई है, क्योंकि जो कमरे में पूछताछ चल रही है वो जारी है और बीच में अंतराल होता है। कई बार वो टाइप करते हैं, कई बार किसी प्रिंट आउट के लिए मंगा लेते हैं, तो समय लगता है उसमें। लेकिन अभी जो जानकारी यही है कि रिया चक्रवर्ती का बयान 11 बजे से लेना शुरू कर दिया गया है। 3 अधिकारी सीबीआई के बैठे हुए हैं और एक टाइपराइटर को भी बिठाया गया है, ऐसी जानकारी है। और ये जो 3 अधिकारी हैं वो उन्होंने पहले से ही क्वेश्चनर तैयार किए हुए थे, उनका पहले से ही स्वरूप तैयार था कि हमें किन विषयों पर पूछताछ करनी है। तो पहला, देखिए, इसको हम 3 फेज में बांटते हैं। पहला फेज है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, दूसरा फेज है क्रॉस क्वेश्चनिंग रिया चक्रवर्ती के साथ, और तीसरा फेज होगा क्रॉस क्वेश्चनिंग जो अन्य विटनेसेस हैं या संदिग्ध हैं या गवाह हैं। तो ये 3 चरणों में हम बांटते हैं। यानी एक चीज तो निश्चित है कि आज ये पूछताछ बहुत लंबी चलने वाली है। रिया चक्रवर्ती से पहले 2-3 घंटे उनका बयान हो जाएगा। जितेंद्र, उसके बाद उनसे क्रॉस क्वेश्चन होंगे कि आपने ये बातें कही थी, तथ्य ये है। जितेंद्र, जैसा कि गणेश ठाकुर कह रहे थे कि बड़े चरणबद्ध तरीके से जांच आगे बढ़ रही है और ये अंतिम चरण ये हो सकता है कि आज रिया चक्रवर्ती को बुलाया है, शाम तक उनकी गिरफ्तारी हो जाए। सीबीआई अधिकारी नूपुर प्रसाद उनसे पूछताछ कर रही हैं। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। शायद इस चीज का ध्यान रखा गया है कि एक महिला से पूछताछ करनी है तो एक महिला अधिकारी का, जैसा कि कानून भी कहता है, नियम भी कहता है, होना जरूरी होता है। इसी के चलते नूपुर जो है वो महिला अधिकारी है। सीबीआई के अधिकारी अनिल यादव भी पूछताछ कर रहे हैं और कई जो मतलब जिसे कहा जाए कि एक स्पेशलाइज्ड टीम सीबीआई की इस समय मुंबई पहुंची हुई है। पिछले 8 दिन से ये जांच चल रही है। जितेंद्र दीक्षित, जैसा कि गणेश ठाकुर कह रहे हैं कि आज 8वां दिन है, आखिरी कड़ी को आज जोड़ने की कोशिश की जा रही है, शाम तक ये गिरफ्तारी हो सकती है। इस पर क्या अपडेट, क्या कहता है मृत्युंजय और आपका अनुभव? देखिए, बिल्कुल जो गणेश बात बता रहे हैं वो बिल्कुल सही नजर आ रही है, क्योंकि हम पहले से ही कह रहे थे कि रिया जो इस मामले की मुख्य आरोपी हैं, उनके साथ में सीबीआई एकदम आखिर में पूछताछ करेगी, क्योंकि पहले सीबीआई अपना होमवर्क कर लेना चाहती है, तमाम लोगों से बातचीत करके जो तथ्य हैं उसको जुटा लेना चाहती है, ताकि जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो तो वो किसी बात से मुकर ना सकें। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है उनके बयान में या उनसे पहले जिन लोगों से बातचीत की है, तो ऐसी स्थिति में उसको काउंटर क्वेश्चन किया जा सके। और इसलिए इतने दिनों से, बीते 7 दिनों से सीबीआई वही काम कर रही थी। जो इस केस से जुड़े हुए अलग अलग लोग थे उनको बुलाकर घंटों पूछताछ कर रही थी। कल ही 14 घंटे तक पूछताछ की गई है और अब मुझे लगता है कि सीबीआई की जांच जो है अपने फाइनल फेज में पहुंच रही है और फाइनल फेज ये है गिरफ्तारी का। हो सकता है ये गिरफ्तारी आज ही हो जाए या हो सकता है ये गिरफ्तारी अगले 2-3 दिन में हो, दूसरे या तीसरे राउंड में हो, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह के सेक्शंस इस मामले में लगाए गए हैं उसमें आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है। क्या कहते हैं अंकित? इसमें एक पहलू ये भी जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, गिरफ्तारी की तलवार निश्चित तौर पर लटक रही है, लेकिन अब महत्वपूर्ण ये हो जाएगा क्योंकि सीबीआई ने जो केस ट्रांसफर हुआ है वो बिहार यानी कि पटना पुलिस ने जो एफआईआर रजिस्टर की थी उसके आधार पर हुआ है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा था? 306 यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड का। लेकिन सीबीआई ने जो पिछले 6-7 दिनों में इन्वेस्टिगेशन की है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस एफआईआर पर उस जांच को आगे बढ़ाया है। तो ऐसे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है या किसी भी शख्स की गिरफ्तारी होती है तो सीबीआई किस धारा में करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई को ऐसे तथ्य मिले हो जिससे हत्या का भी शक हो। अगर ऐसा होता तो 302 की धारा भी उसमें लग सकती है।
तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि गिरफ्तारी अगर होती है तो किन धाराओं में और सीबीआई की। ठीक है जितेंद्र, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा। पहले हम जरा ये विजुअल दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से जब डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर जब पहुंची हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर। ये रिया के भाई सौविक चक्रवर्ती और ये रिया चक्रवर्ती दोनों अलग अलग कमरों में बैठाए गए और उनसे अलग अलग पूछताछ हुई। और हम लगातार आपको किस तरीके से रिया जब घर से निकली थी तब उनके कैसे तेवर थे, किस तरीके से वो झुंझलाई हुई थी, और उसके बाद जब वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची हैं जहां पर सीबीआई पूछताछ कर रही है, जिसने अपना अस्थायी ठिकाना बना रखा है, वहां पर भी किस तरीके से उन्होंने शीशे पे कूहनी मारी थी, अपनी झुंझलाहट का इजहार किया था। तो जितेंद्र, मैं सीधे आपके पास आना चाह रहा हूं और इस सवाल के साथ जो एक बड़ी बात कही है अंकित गुप्ता ने। हाँ, ठीक है। और जितेंद्र, हम आपका रुख करेंगे राजकिशोर, क्योंकि बहुत देर से हमने ब्रेक नहीं लिया। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हमें रुकना होगा। पल पल का अपडेट सबसे पहले सिर्फ एबीपी न्यूज पर, कहीं मत जाइए। राजकिशोर लगातार आपके साथ बने हुए हैं। बड़ी खबर यही कि सीबीआई पूछताछ कर रही है इस समय रिया चक्रवर्ती से। 3 अपडेट ये है कि चरणबद्ध तरीके से पूछताछ की जाएगी। पहले रिया चक्रवर्ती से, उसके बाद उनको सिद्धार्थ पिठानी के सामने बिठाया जाएगा और नीरज, जो कि डोमेस्टिक हेल्थ सुशांत सिंह राजपूत के, उनके बयानों से, उनके बयानों को कहा जाए कि कॉन्ट्रडिक्शन की कोशिश सीबीआई की होगी ताकि जांच कुछ पुख्ता रूप में आगे बढ़े। और ये 2 तस्वीरें राजकिशोर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल शोभना, जो आपने बताया कि पूछताछ होगी, लेकिन उस पूछताछ से जाने से पहले जो ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप देखिए किस तरीके से रिया चक्रवर्ती निकलती हैं और ये जरा सी देर होती किस तरीके से दरवाजा पीटने लगती हैं। ये उनके तेवर बता रही है और उनकी मनोदशा बता रही। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस पर ये झुंझलाहट है, गुस्सा क्यों है, आखिर रिया चक्रवर्ती को इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा। क्योंकि कल जब वो टीवी कैमरे के सामने आई थी तब तो बेहद कूल और काम दिखाई पड़े थे, लेकिन सीबीआई के सामने जाने का शायद ये इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। शोभना, तो बिल्कुल सुबह लगभग 10:38 पर डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती पहुंची। पूछताछ उनसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। हमारे 6 रिपोर्टर्स डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं। पल पल का अपडेट सबसे पहले सिर्फ एबीपी न्यूज पर। फिलहाल मुझे और राजकिशोर को दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए। ब्रेक के पार खबरों का सिलसिला आगे बढ़ेगा रोमाना इसार खान और रूबिका लियाकत के साथ।